कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भाग्यनगर हैदराबाद की ये शमशाबाद क्षेत्र का पवित्र प्रांगण, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित किया गया। श्रावण का ये पवित्र अवसर है जिसमें स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी की स्मृति में स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रज गोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, गौरव आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद, तेलंगाना, फाइन केब वायर एंड केबल कंपनी, जिनके द्वारा यह पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का आयोजन किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर भूतड़ा परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी है। प्रेशर खोलो, प्रेशर सब दूर करो। भगवान शिव जो प्रत्येक मानव के शरीर में श्वास के रूप में प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले हैं और संसार में जन्म लेने वाला कोई भी मानव और केवल एक मनुष्य ही नहीं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव शिव के बिना पूर्ण सूना है। केवल एक शंकर, शिव ओघड़ी, भगवान शंकर
केवल एक मानव का ही कल्याण नहीं, चाहे जल में रहने वाला जीव हो, वायु में रहने वाला जीव हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, वो शंकर का ही एक स्वरूप है। आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त की इस अविरल बेला में ना जाने कितने राष्ट्र के वीरों ने अपनी आहुतियाँ देकर आपको और हमको स्वतंत्रता प्रदान करी है। इससे 15 अगस्त की सभी भारतीयों को बहुत बहुत साधुवाद। और स्वतंत्रता देने में भगवान शिव का भी बड़ा क्रम है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में संपूर्ण जगत के लोगों को स्वतंत्रता का भाव व्यक्त किया। कि बंधन किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। पाँव में अगर आप चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, और वो जूता भी अगर आपको दबाता है तो आप जूता बदल देते हो। पाँव में चप्पल पहन रहे हो, वो चप्पल भी यदि आपको दबाती है, पाँव में अगर टंगाती है, दबाती है, छाला कर देती है, तो आप चप्पल बदल देते हो। मतलब दबना। और यही शिव तत्व कह रहा है कि हम जब जूते से नहीं दबते, चप्पल से नहीं दबते, कपड़ा यदि टंगाए तो हम कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े से नहीं दबते, तो फिर इस संसार सागर में हम किससे दबे? कोई गलत काम मत करो जिंदगी में, केवल एक श्रेष्ठ कर्म करते करते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। देश की एक सीमा होती है कि भारत देश इतना इतना फैला हुआ है, हमारे भारत देश की यह सीमा है। प्रदेश की एक सीमा होती है कि तेलंगाना यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है, इसके बाद में कर्नाटक लग जाएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश लग जाएगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा, राजस्थान लग जाएगा। एक जिले की भी सीमा होती है कि यह जिला यहाँ है। एक तहसील की भी सीमा होती है कि यह तहसील यहाँ से यहाँ तक है। एक पुलिस की भी सीमा होती है कि पुलिस अपने एरिया में दूसरे का एरिया लग गया, बॉर्डर पर कोई है तो वो कहता है कि इधर का है, वो कहता है केस उधर का है, वो कहता है इधर का है। एक विद्युत विभाग की भी सीमा होती है, विधायक की भी सीमा होती है, तहसीलदार कलेक्टर की भी सीमा होती है, एसपी टीआई की भी सीमा होती है। सब पूरा देश सीमाओं में बंधा हुआ है। सबकी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं है। जो जहां बैठकर पुकारता है मेरा शंकर वहां करुणा करने पहुंच जाता है। मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव सीमाओं में नहीं बंधे हैं। संसार सीमाओं में बन सकता है, परिवार सीमाओं में बन सकता है, कुटुंब सीमाओं में बन सकता है, देश सीमा के अंदर बन सकता है, प्रदेश सीमाओं में रह सकता है, पर शिव सीमा में नहीं है। आज के जमाने में अगर विदेश की भूमि को भी खोदा जा रहा है तो उसमें से भी शिवलिंग निकल रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। कोई पशु भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई पक्षी भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई मनुष्य भी पुकारता है तो वो आ जाता है। सीमाओं में बंधा हुआ परमात्मा कभी नहीं होता। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में गज और ग्रह की कथा सुनी होगी। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सारे परिवार को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, पर कोई आया नहीं। और यह हाथी की कथा नहीं है, यह अपनी भी कथा है।
अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता, विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कथी है। हाथी के पांव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी